श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 ध्रुव कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका भजन तो आपकी प्राप्ति के लिए किया जाए, क्योंकि आपका नाम ही कल्पतरु है। आपकी उपासना करने वाले को संसार के तमाम पदार्थ अपने आप मिलते रहते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए किया गया उपासना जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देती है। ऐसा कौन है मूर्ख है कि संसार के विषय के लिए न करता हो। आपकी प्रबल माया बड़े बड़े संतों मुनियों ऋषि मुनियों को भी ठगती है। हे नाथ, आपके चरण कमल का ध्यान करने से और आपके भक्तों की कथा सुनने से जो आनंद आता है, वो आनंद निजानंद रूप ब्रह्मानंद में नहीं मिलता। कह रहे हैं स्वर्ग में बसे देवता भी आपको अनी की प्रार्थना करते रहते हैं। वो उनको सतत चिंता रहती है, हमारा जब पुण्य क्षय हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में टकेल दिया जाऊंगा। इन देवताओं को महालाभ मिलता है कि वो गिरने से डरते रहते हैं। वो महाप्रलय जब तक नहीं आया तब तक आपका नी की भजन कीर्तन करते रहते हैं। स्तुति करते करते ध्रुव ने जो नहीं मांगना चाहिए वो मांग लिए। बोले महाराज, मैं तो छत्रराज करना चाहता हूँ, हमारी माँ ने हमें ताना मारा था। इस मांग को लेकर स्पष्ट होता है कि तमाम इच्छाओं से निमित्त हो गए। एक बात साथ ही, जब तक इच्छा रहित मानव नहीं होता तब तक प्रभु के पास नहीं आते। लेकिन भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव जी इस प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान ने उनकी खूब प्रशंसा की। बोले बेटा राजकुमार, मैं तो तेरे हृदय की सारी इच्छाओं के, तेरी सारी कामनाओं को जानता है। तू भी और मैं भी जानता हूँ कि तू क्या तुझे चाहिए। इस प्रकार से जो कुछ मिला है पद आज तक किसी को नहीं प्राप्त किया है, जिसकी परिक्रमा ग्रह नक्षत्र भी करेंगे तेरी परिक्रमा। तेरी भक्ति से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। कल्पांत में जिसका नाश नहीं होगा और सप्त ऋषि सतत तेरी प्रतीक्षणा किया करेंगे, वो ध्रुव पद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। परंतु इसमें पहले तुम 36,000 वर्ष का नाश नहीं होगा और सप्त ऋषि सतत तेरी प्रतीक्षणा किया करेंगे, वो ध्रुव पद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। परंतु इसमें पहले तुम 36,000 वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पृथ्वीपति बन करके राज्य करेगा। कि जिस पर मेरी कृपा हो जाए, 5 वर्ष का बालक क्यों न हो, पढ़ा लिखा हो या न हो, तो वो मुझे संतोष होता है। जो हमारी सतत आराधना करता है, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे तमाम लोक में मेरा बंदनी परम धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होता है। मैं तुझे बिना मांगे सहज में ही दे दिया हूँ। मैत्रेय जी कह रहे हैं ध्रुव जी को वरदान दे करके प्रभु अपने धाम में चले गए। ध्रुव जी का संकल्प सिद्ध हुआ। भगवान का दर्शन करके घर तो आ रहे हैं पर उदास थे, उनको विशेष आनंद नहीं हुआ। विदुर जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान श्री हरि का परम पद तो अति दुर्लभ है, जो उनकी सेवा से ही प्राप्त होता है। वो पद मिलने पर भी ध्रुव उदास क्यों थे? मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ध्रुव जी की दूसरी माता सुरुचि का शब्द बाण अभी भी ध्रुव के हृदय से गया नहीं था। तब वरदान मांगते समय उनको याद आया तो वो मांग लिया था। ध्रुव की अपने नगर की ओर आ रहे थे, तब उनके विचार में परमात्मा के भवबंधन जो छुड़ाते हैं, उनके पास नाशवंत चीज़ की मांगनी किए, यही उनको दुख था कि मैंने क्या मांग लिया। प्रभु अति दयालु हैं। 6 महीने में ही मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझसे मिलने के लिए आए, और इससे बड़ा पुण्यशाली कौन हो सकता है। जरूर देवता लोग मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, जो मैं इस प्रकार की मांगनी मांग बैठा। स्वराज्यम यच्छतो मौढ़्यान मानो में दीक्षितो अतः
कर रहे हैं। अगर कोई सम्राट राजी हो जाए तो माधव बता रहे हैं, मानो आधा किलो जब मांगे तो उसी तरह मैं आत्मानंद को प्राप्त कर लिया, लेकिन जब वरदान मांगने का समय आया तो मैं राज मांग लिया। मेरे साथ बने रहिए मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।